अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ 21 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन इकरामी, जैसा कि आपको पता है कि आजकल के दौर में मल्टीपल किस्म की जो है बीमारियां आजकल जन्म ले रही हैं, चाहे वो शहर की बात करें या हम बात करें देही इलाकों के। लेकिन अगर हम बात करते हैं शहरी और देही इलाकों के हवाले से, तो हमारे पास देही इलाकों में ज़्यादा जो है वो मसाइल के फुकदान है। क्या वजह है, क्या वजूहात पेश आ रही हैं कि इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं? क्या वजूहात ऐसी हैं कि क्या हॉस्पिटैलिटीज़ की कमी है या हस्पतालों की कमी आ रही है? अगर हम बात करते हैं शहरी इलाकों के हवाले से, तो शहर में फिर भी मसाइल कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं देही इलाकों के हवाले से। आज के टॉपिक के हर तरफ जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है कि बुनियादी सेहत की देखभाल की शहरी ज़रूरत के हवाले से आज का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा मिर्ज़ा। सबसे पहले तो आपको मैडम मैं खुशामदीद कहूँगा। कैसी हैं आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आजकल बीमारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत तरह की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती जा रही हैं। अगर हम बात करें देही इलाकों के हवाले से, तो देही इलाकों में बीमारियों के हवाले से बहुत सारे मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पैदर पे इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं? क्या वजूहात पेश आ रही हैं? सबसे पहले तो इस हवाले से आज हम बात कर लेते हैं जी। आपका जो आज का टॉपिक है वो वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत अच्छा किया कि इसको एड्रेस कर लिया। बेसिकली हमारे सेहत का जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है, हमारी पूरी कंट्री में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब तो जो इकनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से तो बहुत सारे बेचारे लोग जो हैं वो अपने जो डेली उनकी ज़रूरियात है वो नहीं पूरी कर सकते। तो जब हम बात करें देही गांव के इलाके में जैसे होता था और यहाँ पे, तो मैं समझती हूँ कि अभी इस वक्त अगर हमें हेल्थ के ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो देनी है या हमें कुछ उसके रिफॉर्म्स करने हैं, तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि जो हमारी इब्तदाई हेल्थ केयर होती है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि हम बीमारी को होने से रोकें। और हमारा अभी भी जो पैराडाइम शिफ्ट है पूरा, वो इलनेस से वेलनेस की तरफ चला गया। पहले ये होता था कि लोग जो है बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते थे, अब उन्हें ये बताया जाता है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं ताकि आप बीमार ना हो। और फिर उसी हिसाब से गांव देही इलाकों में तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जिसमें मतलब नेचुरली हमारे पब्लिक सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा उसको कवर नहीं कर सकता। हमारा पूरा हेल्थ का जो इदारा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ चल रहा है। और उसमें अगर हम पहले से ये लोग ये समझते थे कि देही इलाकों में ज़्यादा ज़रूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर की, लेकिन मेरे ख्याल में या बाकी हम सबके ख्याल में भी ये है कि अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमें शहरों में पड़ गई है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि ओवर क्राउडिंग है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो सारी बिल्कुल इस तरह से हैं कि जी वो हाई राइज बन रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है, हेल्दी एक्टिविटी। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं जिसके लिए हमें एक साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट चाहिए, हमें सैनिटेशन जो है वो उसका चाहिए, साफ़ सुथरा पानी चाहिए, हेल्दी ग़िज़ा चाहिए, वो सारी चीज़ें तो अभी हमारे पास जो है वो बेयर मिनिमम पे जाके जो है वो होती हैं। तो इसलिए अभी अगर हम इसको भी तवज्जो दें कि भी जब हम शहर में प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं। देखिए हेल्थ हर चीज़ से इफ़ेक्ट होती है। आप देखें अगर हमारी सैनिटेशन, जैसे मैंने पानी और उसका जिक्र किया, उसके अलावा जितनी हमारी डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी सारे करके उसी तरह आते हैं। और आजकल तो हमारी जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसका भी बहुत बड़ा इसके अंदर जो बहुत है बड़ा इम्पैक्ट जो है इस तरीके से जो है वो आवाम पे पड़ रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर शाहिदा कि शहरी लोगों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की पेश आ रही होती है? देखिए शहर में लोगों की लाइफ स्टाइल है बेसिकली। एक तो लाइफ स्टाइल है और एक मैंने आपको बताया कि जो ओवर क्राउडिंग है। लाइफ स्टाइल हमारा जो है बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम दिन रात अपने सिर्फ उस काम की तरफ तवज्जो देते हैं, अर्निंग की तरफ तवज्जो देते हैं, और अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। और उसी की वजह से जो है वो हमारे पास कोई ऐसी रिक्रिएशनल भी प्लेसेस नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ अर्सा से सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि वो जगह जगह उन्होंने पार्क्स बना दिए ताकि जो है वो लोग शाम में निकल सकें, ताज़ा हवा ले सकें। हमारी तो हवा जो है वो भी पोल्यूटेड है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, ट्रांसपोर्ट की वजह से ये सारे होते हैं। तो उसमें कम्युनिटीज़ को और जो बाकी लोग हैं जो हमारे अपने मतलब जिस जिस इलाके में कम्युनिटी लिविंग है, आपका गेटेड कम्युनिटी है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पे जिम है, जिम बना दें, कोई स्विमिंग पूल्स बना दें, उसके अलावा जो है वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स बना दें। तो इस तरह के, ये तो एक नॉर्मल हेल्दी है वो, लेकिन ये लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये बताइएगा कि अगर आप अभी जैसे बात कर रही हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से, तो इस पे डाइट का कितना जो है कहते हैं कि इम्पैक्ट होता है कि क्या डाइट भी उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज की बात कर रही हैं, तो एक्सरसाइज के साथ साथ क्या डाइट को भी, अपनी ग़िज़ा को भी बेहतर करना चाहिए, या फिर ग़िज़ा को हम नॉर्मल रखें? और जिस तरीके से आजकल बहुत सारे डाइटिशियन प्लान आ गए हैं और सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं कि भाई फलाना सप्लीमेंट ले लें, आपको ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, या फिर हम जो है वो ग़िज़ा को ही बेहतर कर लें ताकि हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े? इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, अब अभी तो सब ऑर्गेनिक का जो है वो सारा लोगों का मतलब रुझान जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहा है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि जो चीज़ें हमें ग़िज़ा से जो मिल जाती हैं उसी के ऊपर ही, क्योंकि सप्लीमेंट्स तो फिर भी आफ्टर ऑल वो सिंथेटिक हैं सारे। तो हमें हमारे घर में, जैसे मैंने बहुत सारी 30 साल गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस की है और हमारे मतलब ज़्यादा उसमें जो है वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर जो है वो बहुत सारा फोकस रहा है, क्योंकि एज एन डिलीवरी, बच्चों के पैदाइश और सारे, तो उसमें क्या होता है कि वो जो ख़वातीन थी उनके लिए, उनकी एक खातिर करने के लिए उन्हें ये किया जाता है जी, उनको सप्लीमेंट्स लाए, इंश्योर के डिब्बे ला दिए, वो कर दिया। तो मैं उनको यही बात बताती थी कि आप घर में देखें, हर एक के घर में दाल, रोटी, सब्ज़ी, गोश्त, ये सारी चीज़ें पकती हैं। तो आपकी डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जो है वो एक बैलेंस्ड मिकदार होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी ग़िज़ा को ख्याल रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी जंक फूड है, और ख़ास तौर पर जो अभी जो सर्विसेज ने तो हमारी पूरी जनरेशन को तबाह जी, कर दिया। और उसमें जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर, मैं ये नहीं कहूँगी कि फूड पांडा जो जिसमें बहुत इजीली अवेलेबल होता है कि आप कुछ भी चाहें, लोगों ने शायद घरों में पकाना छोड़ दिए, उसके और भी मसाइल हैं कि ज़रा कहीं गैस नहीं है, कहीं लोग फारिग। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि क्या आजकल के दौर में जिस तरीके से हम बात करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पहले के दौर के अंदर हम देखें, आज से अगर 3-4 साल पहले या 5 साल पहले की बात करें, तो एंजाइटी या डिप्रेशन के हवाले से बहुत रेयरली सुनने में आया करता था कि भाई फ़लाने इंसान को एंजाइटी डिप्रेशन हो गया। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो आजकल के दौर में एंजाइटी डिप्रेशन एक छोटे से बच्चे को भी है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है या वो 12 साल का बच्चा है, तो उसको भी। क्या ये हमारी नई सोसाइटी के अंदर जो है ये फैशन के तौर पे एंजाइटी डिप्रेशन की टर्म आ गई है, या फिर आजकल जैसे आपने बताया है कि जंक फूड वगैरह हम ले रहे होते हैं, या जंक फूड वगैरह का भी असरअंदाज है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ के ऊपर? क्योंकि हेल्दी लाइफ तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल आजकल बिल्कुल ही वो वर्स्ट होता जा रहा है। तो एंजाइटी डिप्रेशन की वजूहात के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्या ऐसी टर्म्स और क्या ऐसी वजूहात होती हैं जिस पर जो है एंजाइटी डिप्रेशन जो आजकल इतना हमारी सोसाइटी के अंदर इन होता जा रहा है? देखिए, उसमें वही बात है ना, हमारा जो लाइफस्टाइल, एक तो वो है कि भी बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है, कि बहुत सारे और सोशल मीडिया की वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमें मतलब नहीं अपनानी चाहिए, और वो जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस डिप्रेशन और इस सारी चीज़ों के ऊपर जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी है। आप अगर देखें, बहुत सारे लोग हैं कि घर में अगर बैठे हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, और बच्चे को खाना खिलाने के लिए मदर जो है वो उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं और वो ताकि खाना खा ले। तो इसी तरह से ये सब जो जितना है, इससे हम दूर होते जा रहे हैं अपने एक जो हमारे कनेक्शन होते हैं विद इन द फैमिली और हमारे अपने उसकी वजह से ऑफ कोर्स स्ट्रेसेस होते हैं। बच्चे जो हैं, उन पेरेंट्स हैं वो सारे वर्किंग है, जैसे मैं खुद एक प्रोफेशनल मतलब वर्किंग लेडी हूँ। इसी तरह हमारे घर, हमारे हालात की वजह से पेरेंट्स दोनों काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकें, ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। जब बैठे होते हैं तो उनके अपने ऑफिस के या अपने वर्क प्लेस के जो है वो बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इस वजह से जो है वो जो उनके अंदर की जो कनेक्शन जो बिल्ट होना होता है अपने मतलब इर्द गिर्द के लोगों से, जो है वो अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से नहीं बन पा रहा, वो नहीं बिल्ट हो पाता, और वो अपनी चीज़ें जो है वो फिर ओपन अप नहीं हो पाते, अपने मसाइल डिस्कस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है तो हमें बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग के ऊपर भी जो है वो इसके ऊपर हमें जोर देते हैं हम लोग
कि आजकल जो है लोग पेरेंटल पेरेंटिंग के लिए डिस्कशन भी जो है वो अपने बच्चों से लाजमी होनी बिल्कुल, चाहिए। और फैमिली आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन के हवाले से हमने बात कर ली, हमने जो है वो शहरी इलाकों के हवाले से बात की है। ये बताएं कि कौन से ऐसे इलाके हैं, अगर हम बात करें देही या शहरी इलाके, कौन से ऐसे ज़्यादा मसाइल हैं जो देही या शहरी इलाकों में, कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं आजकल, चाहे वो शहर के हवाले से बात करें या देही इलाकों के हवाले से बात करें? देखिए, दो तरह की बीमारियां, एक तो वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक दूसरे से दूसरे को लगती हैं, एक है नॉन कम्युनिकेबल। जो कम्युनिकेबल है वो बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो बेसिकली दोनों जगह पे भी मसाइल तो उतने ही हैं, क्योंकि लोगों के पास लोगों नहीं बल्कि हमारी अपनी गवर्नमेंट है तो उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि पूरे ड्रग्स मेडिसिन सारी प्रोवाइड कर सके। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो लोगों में ज़्यादा होती हैं देही इलाकों में, क्योंकि वो लोग सब एक छोटी सी जगह के ऊपर रह रहे होते हैं। अगर एक किसी को बीमारी हुई तो सबको हो जाती है। लेकिन शहरी इलाकों में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जैसे उनके लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, इस तरह से और जो बाकी सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम ख्याल नहीं करते अपनी सेहत का और अपनी वेलनेस की तरफ ध्यान नहीं देते, तो जिसकी वजह से हमें वो सारी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा तो वही है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इतना एक्सपेंसिव है कि हमारा हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो उसमें जाके अपनी जो है वो सेहत के बारे में अपनी मतलब ट्रीटमेंट एक नॉर्मल तरीके से करा ले। और चूँकि अब प्राइमरी हेल्थ वाले जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हुआ करते थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं जो गाँव में, तो इसलिए वो सारा प्रेशर भी अब जो है वो यहाँ के आके इसी के ऊपर पड़ता है। जो अस्पताल के जो गवर्नमेंट के अस्पताल होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स होते हैं इसके अंदर, शहर के अंदर, क्योंकि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि एक प्राइमरी केयर यूनिट होनी चाहिए जो कि गांव में होती है, जहाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी ये वो सब, फिर उसके अलावा वैक्सीनेशन होगी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आता है जिसके अंदर 20 बेड का एक हॉस्पिटल होता है, उसमें 3-4 जो है कंसल्टेंट जो ज़रूरी है, जिसमें जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये सब होना चाहिए। और इसी तरह फिर आगे आगे टर्शरी केयर आ जाती है जिसके ऊपर वो हमारे हॉस्पिटल टर्शरी केयर के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची के अंदर ही टर्शरी केयर जो अस्पताल हैं उनका फुकदान है, तो फिर अगर हम देही इलाकों की तरफ जाएं तो वहाँ पर टर्शरी केयर के हवाले से तो बहुत मुश्किलात होती होंगी, क्योंकि टर्शरी केयर हमारे पास नाज़रीन वो जगह होती है जहाँ पे दिल और तमाम ऐसे बड़े अमराज, जहाँ पे इस तरीके की जो अमराज होते हैं उसका इलाज होता है। तो इस हवाले से गांव की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे जो है अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो कितनी देर, कौन सा इतना ड्यूरेशन होता है जिसके हवाले से जो टर्शरी केयर के मरीज़ को जो है वो फ़ौरन इंस्टेंट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? ये तो डॉक्टर साहब वो सॉरी, इसमें इस तरह से कोई किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं बनाए हैं। लेकिन हमारा जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर से इन्होंने अपने NICVD की जो है वो जगह जगह पे अपने सेटेलाइट्स जो है वो क्लिनिक्स बना दिए ताकि लोग जो एक तो रेगुलर चेकअप भी करा लें और एक अगर कभी होता है तो वो उसको कर ले। लेकिन है कि बहुत मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए कि उसको अगर दिल का दौरा पड़ा है और गाँव से और वो जो है वो उसको टर्शरी केयर तक पहुँच जाए, वो अपने गाँव के अपने डॉक्टर के पास ही जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ बहुत अच्छा टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं डॉक्टर शाहिदा मिर्ज़ा, ये बताइएगा कि शहरी इलाकों में लोगों की ज़रूरियात आजकल बुनियादी ज़रूरियात किस चीज़ की हैं? इससे थोड़ा पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि उसमें सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत जो है वो हमारे एक तो एनवायरनमेंट है, उसको साफ़ सुथरा करना है, हमारी सैनिटेशन का भी ख्याल रखना है। दूसरा जो कम्युनिटीज़ बन रही हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो सारा उनको ये चाहिए कि वो अपने अपने लेवल के ऊपर, क्योंकि जब तक ये आपके अपने लोकल लेवल के ऊपर नहीं शुरू होगा तो वो आगे बड़े लेवल के ऊपर तब जाके पहुंचेगा, कि वो ऐसी जगह बनाएं जिसमें मैंने कहा कि जिम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई ओपन एयर जिम से यहाँ पे एक बात निकलती है कि पहले के दौर में अगर देखा जाए तो
बच्चों के लिए जो स्कूल्स हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े बड़े हुआ करते थे, जहाँ पे बच्चों की अच्छी नशोनुमा होती थी, बच्चे खेलते थे, उनके क्लासरूम के अंदर एक वो टाइम टेबल बनाया जाता था जो इनके इन्वायरमेंट के लिए होता था, जो खेल कूद के लिए होता था। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें तो जंक फूड इतना ज़्यादा है, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें भी और जो बच्चे हैं उनमें भी इनटेक बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जंक फूड का। और अगर हम स्कूल्स के हवाले से देखें तो स्कूल्स क्या है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, लेकिन ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है। तो इस हिसाब से बच्चों की सेहत पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट इस तरह पड़ता है कि उनके लिए अब अगर हमने कोई एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कहाँ जाके खेलेंगे और कहाँ जाके अपनी जो है अपनी एनर्जी है उसको जो है वो करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरत है वो अवेयरनेस की है, हेल्थ एजुकेशन की है। हमें हर एक बंदे को ये पता, उसकी प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। हमारी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हम ये करते हैं कि हम जाके कपड़े अच्छे पहन लेंगे, हम जाके एक अच्छी जगह पे जाके खाना खा लेंगे, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो पहले घर में इंतज़ार करते हैं कि गोली खा लूँ या मैं किसी बिल्कुल तरह आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो सेल्फ मेडिकेशन, हेल्थ एजुकेशन जो टर्म है ये कितनी असरअंदाज है? मतलब कि ये एक अगर इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बात करें तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन होती है क्या ये असरअंदाज होती है, यानी इससे फ़ायदा पहुंचता है या फ़ायदे के साथ साथ जितना फ़ायदा उससे डबल नुकसान भी है? इस हवाले से ही बताइएगा। तो ज़्यादातर तो नुकसान इसलिए होता है कि बहुत सारी महल्ले में या अपने आगे पीछे जो होते हैं, मुझे सर में दर्द हुआ था आप ये भी गोली खा लो तो आपका भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा यही है कि सबसे पहले आपको किसी प्रोफेशनल के पास, मतलब एक नॉर्मल जो जनरल फिजिशियन होते हैं आपके एरिया में, आप उनके पास जाएं, उनसे जाके जो है वो अपना कंसल्टेशन करें और उसकी तशख़ीस के लिए जो है वो उनके साथ बात करें। आजकल तो जो हमारा मेडिसिन के हवाले से ये है कि हर चीज़ जो है ना वो आपके पास एविडेंस उसका होना चाहिए, यानी कि अगर आप डायग्नोज करें तो उसके साथ आपके सपोर्टेड जो है वो टेस्ट होने चाहिए, तब आप उसका असल में डायग्नोसिस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फ़ौरन दे दें, आप 3-4 डायग्नोसिस बनते फिर आपके जाके फाइनल डायग्नोसिस पे आप पहुँचते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिदा मिर्ज़ा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। इसी के साथ नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से हमने बात की, शहरी ज़रूरत के हवाले से बात की, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाइए और अपनी फ़िटनेस का, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं आप लोग। जाके जिम्स ज्वाइन करें, अपने वॉक करें, अपनी जितनी अपनी हेल्थ के बारे में अपना ख्याल रखेंगे उसी के बाद आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ और हेल्थ 21 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।